आप सबको सलाम और स्वागत है आप सबका प्रभु की हजूरी में। हम क्रिश्चियन होम वीक की ऑब्जर्वेशन के आज पहले दिन में हैं और आज पहले दिन का थीम है गॉड्स डिजाइन फॉर क्रिश्चियन होम। हमारे मसीही परिवारों के प्रति जो खुदा का डिजाइन है, हम आज उस पर गौर तलब करेंगे। जो मैं बात डिजाइन की कर रहा हूं कि वी हैव डिजाइन अप्रोक्सीमेटली फॉर एवरीथिंग। और जब मैं इसकी शुरुआत अगर देखें तो हम अपने घर में देखें तो हमारे घरों में भी हर चीज का एक डिजाइन है कि किचन यहाँ होना चाहिए, बेडरूम इस साइड होना चाहिए, और जो कॉमन रूम है या जो बाहर से आकर के लोग जहाँ बैठेंगे, ड्राइंग रूम या डिनर, सब जगह सब चीज की एक डिजाइन होता है। और इवन की ये भी डिजाइन होता है कि किचन में भी डिजाइन रहता है ना हर चीज का, ये चीज यहाँ 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 ऐसे रहेगी, बेडरूम में ये चीजें यहाँ सेट होंगी। हर चीज का डिजाइन होता है और उस डिजाइन के मुताबिक जब चीजें चलती हैं तो वो अच्छी लगती हैं और उनका एक असर भी जो है, उनका जो काम का जो इफेक्ट है वो भी हम एक अच्छा देखते हैं, एक अच्छा देख पाते हैं। अब जब मैं इससे पहले कि मैं इस बात में आगे बढ़ूं कि खुदा का डिजाइन हमारे परिवारों के लिए क्या है, आज जब मैं बिब्लिकली तौर पर सब बातें जो आपके सामने रखूंगा, पर जब बात हो रही है क्रिश्चियन होम की, होम का मतलब क्या होता है? घर। पर यू नो कि एक इंग्लिश के दो वर्ड हैं, एक है होम और यहां से आपको मतलब समझ में आएगा, और एक का है हाउस। और दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब क्या होता है हिंदी में? घर। अब यहां पर देखना पड़ेगा, हाउस जो घर होता है वो एक्चुअली जो घर हम ईंटों का या कंस्ट्रक्शन जो घर होता है उसको हम कहते हैं घर। ठीक है, ये खिड़की है और ये दरवाजा है। और ये जो होम जिसकी बात हो रही है, इसको कहते हैं कि एक परिवार है, उसमें एक बड़ा है, हस्बैंड वाइफ है और उनके मतलब बच्चे हो सकते हैं, 1 2 3 4 बच्चे। ये है पूरा परिवार, इसको कहते हैं होम और इसको कहते हैं घर। और जब आप डेफिनेशन देखेंगे इंग्लिश में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या किसी भी डिक्शनरी में, तो उसको इस दोनों चीजों को डिफाइन किया गया है। हाउस को डिफाइन किया गया है स्ट्रक्चरल सेटअप, कि एक स्ट्रक्चर है, उस सेटअप को हाउस कहते हैं। और इसको होम वाले घर को क्या कहते हैं? उसमें रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, उसमें लव है, रिलेशनशिप है, एक रिश्ता है, ठीक है, प्यार है, लव है, केयर है, फिक्र है एक दूसरे की। और जब इस घर की बात होती है तो ये एक स्ट्रक्चरल सेटअप होता है, कि जिसमें ईंटों के साथ एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है और उसके साथ और भी जो चीजें, सीमेंट, रेत, बजरी, जो भी इस्तेमाल होता है, वो सारी चीजें, ये वो है ये। इसलिए हमने इस चीज का क्या, इस पूरे हफ्ते को किस उसमें सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम इसको नहीं सेलिब्रेट कर रहे, हम किसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? होम को। तो सबसे पहले ये चीज समझनी बहुत जरूरी थी हमारे लिए। अब इस चीज का डिजाइन तो हम क्या है, खुद डिजाइन बना लेते हैं, या आर्किटेक्चर्स हैं उनके साथ वो क्या है कि बना देते हैं डिजाइन। इसका डिजाइन समझने के लिए हमें बाइबल की जरूरत पड़ती है। खुदा का क्या डिजाइन है इस पूरे परिवार के लिए, इस पूरे घर के लिए, इस पूरे घर के लिए खुदा का क्या डिजाइन है? एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न। हम इसको सीखने के लिए जा रहे हैं, ना कि सिर्फ आज ही, बल्कि ये पूरा हफ्ता। बट मेनली आज का जो थीम है, आज का जो टॉपिक है कि खुदा का डिजाइन इस होम के लिए, इस घर के लिए क्या है, हम इस पे गौर तलब करने के लिए।
मैं पूरे वचन को इसी डायग्राम पे बयान करूंगा, तो ध्यान से सुनते जाइए। ये है खुदा का डिजाइन। एक क्रिश्चियन घर में, एक मसीही घर में, सबसे पहले परिवार में एक लीडर होता है। जब खुदा बाप ने अदने बाग बनाया, तो अदने बाग पूरा बना दिया, सब कुछ बना दिया उसमें, जितने पेड़ पक्षी पूरी दुनिया में सब कुछ बना दिया। और सब कुछ बनाने के बाद खुदा ने किसे बनाया? आदम को। और आदम को क्या कहा? आदम को लेकर के कहां रखा? अदन के बाग। अदन के बाग को हम एक घर की तरह समझते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल घर की हमने बात करी। अब उस घर में क्या, कौन है? आदम है। वो लीडर था। ही वॉज सपोज टू टेक केयर एवरीथिंग। जो खुदा ने बनाया था, खुदा ने क्या कहा कि तू सबकी क्या करेगा? सबको देख कैसे। अच्छा, नाम किसने रखे थे? आप समझ रहे हैं? अदन के बाग में जब उसे रखा, तो जितने भी जीव जंतु थे, सबका नामकरण किसने किया था? आप देख रहे हैं, बाइबल पढ़िए। उसने पुकारा चीजों को। आदम ने चीजों को पुकारा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लीडर खुदा ने सबसे पहले उस जगह पर आदम को रखा। आपको पता है, घर में पूरा परिवार जो मैंने बनाया था, यहां पे हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं। इनमें लीडर कौन है? इनमें लीडर होता है घर का जेंट्स। मुझे पता है, क्योंकि आजकल फेमिनिस्ट व्यू जो है ना, वो बहुत ही पीक पे है। मैं उसका भी जवाब दूंगा। पहले मुझे ध्यान से सुनते रहना। पर बिब्लिकली मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूं कि घर का मुखिया आदम ही है, जेंट्स ही है। घर का मुखिया बंदा ही है, हस्बैंड ही है घर का मुखिया। अब क्योंकि फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू की जब मैंने बात छेड़ ही दी है, तो मैं उसको भी क्लियर करता हूं। खुदा ने एक्चुअली लीडर घर का हस्बैंड को ही बनाया है। ये बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है, ये बाइबल बयान करती है। पर जो इसकी जिम्मेवारियां हैं, अगर हस्बैंड इज गेटिंग फेल, वो अपनी जिम्मेवारियां निभाने में हस्बैंड फेल हो रहा है। दूसरी बात, अगर हस्बैंड, पहली बात, हस्बैंड अपनी घर की जो लीडरशिप, जो उसकी जिम्मेवारियां, वो निभाने में क्या हो रहा है? फेल हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हस्बैंड जो है वो या तो मतलब छोड़ के चला गया है, या फिर उसकी डेथ हो चुकी है। देन द ऑटोमेटिकली लीडरशिप विल गोज टू वाइफ। मैं सब कुछ बताऊंगा बिब्लिकली, आप ध्यान से सुनते जाइए। मैं बिब्लिकली कनेक्ट करूंगा सब चीजों को, तब उसके पास चली जाती है जिम्मेवारी। अगर पहली बात, हस्बैंड अपनी पारिवारिक लीडरशिप निभाने में क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। जिन बातों का ध्यान एक पति को रखना चाहिए, वो नहीं कर पा रहा है। वो नशे में है, वो व्यभिचारिता में डूबा हुआ है। उसको परिवार से, उसको अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं रहा है। या दूसरी बात, वो उसकी डेथ हो चुकी है, या फिर अपने परिवार को छोड़ के चला जा चुका है। तो फिर कौन है लीडर? वाइफ।
शी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। यू नो, दिबोरा 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 के बारे में कितने लोग जानते हैं? तो न्यायों की किताब जब आप पढ़ोगे तो न्यायों में न्याय हुए थे जो इजराइल का न्याय करते थे, और वहां पर एक औरत, ये दिबोरा औरत है जो न्याय खड़ी हुई थी। पता है क्यों खड़ी हुई थी? खुदा ने दिबोरा को क्यों खड़ा किया था? क्योंकि उस टाइम इजराइल में मर्द जात जो थी, जो बंदे थे, वो क्या हो चुके थे? वो निकम्मे हो चुके थे। मैंने कहा था मैं बाइबल से कनेक्ट करूंगा, और मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं निकम्मे हो चुके थे? आपको पता है जब इजराइल पर दुश्मनों का हमला था, तो दिबोरा ने बात करी थी बाराक से कि भाई चल खुदा तेरे साथ है। यू नो बाराक ने क्या कहा था? उसने कहा मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तू, कैन यू इमेजिन? तो लीडर कौन है? मैंने क्या कहा, जब जेंट्स फेल हो जा रहे हैं, जो जिम्मेवारियां उनकी है वो नहीं निभा पा रहे हैं, देन गॉड कौन है? खुदा ने किसको खड़ा किया है? ये समझना बहुत, ये डिजाइन है हमारे घर के लिए, खुदा का ये डिजाइन है। और मैं जो लीडर, सबसे पहले जो जेंट्स, जो हिंदी लैंग्वेज में जो मर्द हैं घर के, उनको मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप हमेशा याद रखिएगा, एज बीइंग ए लीडर ऑफ योर फैमिली, हमेशा बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से, आप जिस साइड जाएंगे आपका परिवार उस साइड जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। आप आत्मिकता की ओर हैं, आपका परिवार आत्मिक रीतियों में आगे बढ़ेगा। दूसरा इतिहास पढ़िएगा कभी, दूसरा इतिहास की किताब। आपको पता है जितने भी जो राजा दाऊद की डायनेस्टी में, उसके राज्य में जितने भी क्वायर लीडर्स थे, जितने भी उसके क्वायर वाले थे, जितने भी उसके मतलब उसके भवन में खुदा की इबादत करते थे, यू नो, उनके बच्चे, पता है कईयों के बच्चे कितने थे? कईयों के 6 बच्चे हैं, कईयों के 12 बच्चे हैं, कईयों के 14 बच्चे हैं। और जब आप दूसरा इतिहास की किताब पढ़ोगे ना 14 न्याय से, उनके बारे में पता क्या लिखा है? उन्होंने अपने बच्चों को कोई ने तो अपने बच्चे को पता क्या सिखाया? तू ये साज बजा, तू तार वाला साज बजा, तू ये साज बजा, यू नो, क्योंकि उनका परिवार जिस दिशा में, लीडर जिस दिशा में है, भले बच्चे 14 हैं, 12 हैं, 6 हैं, कितने भी, वो सारे किस दिशा में है? उस दिशा में है। लीडर, खुदा ने डिजाइन किया है हमारा घर, सबसे पहले लीडर। लीडर जिस साइड जाएगा परिवार ऑटोमेटिकली उस साइड जाएगा। ना थिंक अबाउट कि एज जितने भी लीडर्स हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आप अपने अपने परिवार के साथ बैठना। यू विल नो कि व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और खुदा का डिजाइन पता क्या है लीडर्स के लिए? कि आप अपने परिवार को कभी भी अकेला मत छोड़ो। और ये जो यहोशुआ नबी की किताब हमने पढ़ी है, यू नो, जब यहोशुआ ये कह रहा है कि मैं मेरे घराने के साथ किसकी इबादत करूंगा? खुदा की इबादत करूंगा। किनको कह रहा है पता है? मैंने क्यों पूछा कि यहोशुआ की किताब सब पढ़ के आए हैं 24 अध्याय? क्योंकि जब आप पहली आयत पढ़ोगे तो पहली आयत में यहोशुआ ने इजराइल के सारे लीडर्स इकट्ठा किए हैं। उनको कह रहा है कि मैं मेरे खानदान के साथ किसकी इबादत करूंगा? खुदा की। और तुम चुन लो कि तुम्हें किसकी इबादत करनी है। किनको कह रहा है? लीडर्स को कह रहा है, जो खुदा के मुखिया हैं और अपने घर के मुखिया हैं, जो उनको कह रहा है कि तुम चुन लो तुम्हें किसकी इबादत करनी है। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं अपने खानदान के साथ खुदा की ही। तो लीडर जिस साइड जाएगा पूरा परिवार। लीडर घर में आलसी है ना। मैंने इसलिए इस बात को क्लियर करा था क्योंकि हमारे घरों के कई सेटअप है, हमारे कई सिंगल पेरेंट्स हैं। तो जो सिंगल पेरेंट्स हैं, अगर मां ही है घर पे तो शी इज द लीडर। मां जिस साइड घर की जा रही है ना, बच्चे भी उस साइड जाएंगे। बाप जिस साइड जा रहा है पूरा परिवार उस साइड जाएगा। तो यू डिजाइन देख लीजिए, लीडर जिस साइड। तो यहां पर जो मैं कुछ लेसन्स आपके सामने, लीडर्स का लिए खुदा का डिजाइन पता क्या है? आप अपने घर को, आप अपने परिवार को अकेले मत छोड़िए। यू नो, आदम और हवा को खुदा ने क्या करा? दोनों को बनाया, है ना। आदम को बनाया, खुदा ने देखा इस बंदे का अकेला रहना ठीक
नहीं है। देन उसने क्या बनाया? हवा को बनाया। हवा को बनाया और हवा को किसको दिया? आदम को दिया। ये ले, शी विल बी योर हेल्पर। अब वो दोनों इकट्ठे हैं, वो दोनों इकट्ठे हैं, वो परिवार दोनों इकट्ठा है अदन के बाग में। क्या हुआ? शैतान जो था उसने हवा को कब भरमाया? When she was alone, जब वो अपने घर में अकेली थी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? लीडर को कभी भी अपने घर को, अपने परिवार को अकेले छोड़ना नहीं है। तो फिर क्या करें भाई साहब? काम पे ना जाएं? फिर क्या करें? काम ना करें? यहां पर ही तो सीखने वाली बात है मेरे से, यहां पर ही तो सीखने वाली बात। एक मुखिया जब अपने खानदान को, जब अपने परिवार को दुआ में अकेला छोड़ देता है ना, सुबह और शाम को, घर के बाकी मेंबर गुमराह होंगे ही होंगे। आपको अपने खानदान को, एज बीइंग अ लीडर, अपने परिवार को आत्मिकता में अकेले नहीं छोड़ना है। जब आप वचन पढ़ोगे अपने परिवार के साथ, वचन पे जो मनन हो रही हैं बातें, उनको बार बार दोहराते हो अपने घर में, अपने परिवार के साथ बैठ करके, जो भी आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को बैठते हो, तो वो बातें उनके माइंड में रिवाइव होती रहती हैं, रिवाइव होती रहती हैं, होती रहती हैं। क्या शाम को फिर से बैठना है? कई घर परिवारों में मैंने देखा है, मैं जब पंजाब में था और मैं एक अपने परिवार में भी था, तो वो क्या करते थे कि जब शाम को वो प्रेयर होती थी तो सारे जो घर का लीडर था वो पूरे घर को पूछता था, कल हमने क्या पढ़ा था, कल वचन में कौन सी बातें पढ़ी थी। दिस इज समथिंग वी मिस इन आवर फैमिलीज। हम नहीं कर रहे हैं अपने परिवार। अरे आपके बच्चे ठीक है बाहर पढ़ते होंगे, ठीक है बाहर, आपने कभी पूछा, अच्छा बच्चे आज दुआ करी थी? अच्छा करी थी। बच्चे बोले हाँ हाँ मम्मी करी। द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट शुड बी योर सेकंड क्वेश्चन? क्या पढ़ा था? वचन में क्या पढ़ा था? अगर आपने अकेले छोड़ दिया ना, तो ये दुनिया में शैतानी ताकतें भरी हुई हैं आपके परिवार को नाश करने के लिए, आपके परिवार को तोड़ने के लिए। तो गॉड्स डिजाइन सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट है लीडर। लीडर जहां जाएगा परिवार भी वहां उसके पीछे पीछे वहीं जाएगा। लीडर नशेड़ी है, उस घर के बच्चे होंगे ही पीने वाले, पक्का होंगे। और ये मैं कोई स्टाफ नहीं दे रहा हूं, ये वो चीज बता रहा हूं जो होती है। घर का लीडर व्यभिचारी है, औलाद जाएगी जाएगी व्यभिचारी, कोई नहीं रोक सकता उसको। लीडर आलसी है, बच्चे भी हो जाएंगे, हो जाएंगे। एवरीथिंग गॉड्स डिजाइन उनके लीडर्स के लिए। सबसे पहले है लीडर्स, और कभी अपने परिवार को अकेला मत छोड़े। और सेकंड थिंग, आपको पता है जब नूह ने पूरा जहाज बनाया, जब आप पूरे उस 5वें और 6ठे अध्याय को पढ़ेंगे, उत्पत्ति के 5वें और 6ठे अध्याय को पढ़ेंगे, तो स्पेशली उसमें लिखा है कि नूह ने जहाज बनाने के बाद पता क्या किया था? उसके चारों ओर, जब जहाज बना लिया तो चारों ओर पता क्या किया था? चारों ओर मिट्टी से राल लगाई थी। समझते हैं उसको? राल को समझते हैं क्या कहते हैं? मिट्टी से, मान लीजिए ये जहाज है तो उसको मिट्टी की पुताई ऐसे करी थी, लेप लगाया था। चार जहाज बनाया, लेप लगाया। क्यों लगाया? समझ रहे आप? आर यू गेटिंग? लीडर्स का काम होता है ये। शाम को बैठे हैं, पूरे परिवार को देखा है, देख रहा है परिवार को पूरे को, क्या क्या हरकतें हो रही हैं, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या, कोई दुआ में सो रहा है, किसी का दुआ में ध्यान, फिर वो राल लगाते हैं, वो मिट्टी की, वो खुदा के कलाम की लिपाई करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको गाइड करते हैं, ताकि बाहर की बातों का असर इनके जीवन में बुरा ना होने पाए।
ये है लीडर्स के काम, ये है खुदा का डिजाइन हमारे घर के लीडर्स के लिए। अब आप चाहे घर में हस्बैंड वाइफ हैं, हस्बैंड देखिए आपका रोल जो मैंने बताया, या आप घर में सिंगल पेरेंट्स हैं, पति बाहर गए हैं काम से, आप घर में बच्चों की रहनुमाई कर रहे हैं, या किसी भी रीति से अगर सिंगल पेरेंट्स, यू आर हियर टू ग्रैस्प ऑल दीज थिंग्स कि खुदा एक लीडर होने के नाते आपको घर में आपके लिए क्या चाहता है। वो चाहता है कि आप अपने परिवार को अकेला ना छोड़ो, वो चाहता है कि आप अपने परिवार को लिपाई करके रखो ताकि बाहर की चीजें हावी ना हो। नाउ द सेकंड थिंग, जो दूसरी चीज है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, दूसरी चीज है जो खुदा का डिजाइन है, वो है कंपेनियन और हेल्पर। ये कौन है? वाइफ। जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने क्या कहा? आप जानते हैं ना, उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी 26 अध्याय से 26 आयत से जब आगे पढ़ेंगे तो खुदा ने उसके लिए एक सहायक दिया। यू एज बीइंग ए वाइफ, यू आर अ कंपेनियन, एक साथी है उनका, अपने पति का, अपने लीडर का, जो घर में लीडर है उनके साथी हैं, या फिर उनके क्या है? एक हेल्पर है, एक सपोर्टर है। अब एक हेल्पर और एक सपोर्टर के लिए क्या डिजाइन है खुदा का? सबसे पहला डिजाइन क्या है? अपने लीडर को इग्नोर नहीं करना है। ये सबसे पहला डिजाइन है। अपने लीडर को क्या नहीं करना है? इग्नोर नहीं करना, अवॉइड नहीं करना। मैं बिब्लिकल एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने। सबसे पहली हवा की एग्जांपल। जब हवा को कोई बरमाने आ गया तो हवा को क्या करना चाहिए था? ओके, अगर आप कह रहे हो कि ये फ्रूट बहुत ही अच्छा है, पहले मुझे मेरे पति से बात करने, पहले मुझे मेरे घर का जो लीडर है उससे बात करने दो। अगर उसने कह दिया कि हाँ ठीक है, फिर क्या करेंगे हम दोनों ही। पर यहां पर हवा ने क्या किया? जो कंपेनियन है, जो हेल्पर है, जो सपोर्टर है खुदा की तरफ से लीडर की, अपनी चला रही है। तोड़ लिया, खा लिया, और जो खाया हुआ फल है वो क्या किया? उसको भी जाके अरे तू खा। आप मेरी बात को समझ पाए? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि शैतान की भरमाई हुई बातों में मत आओ। कोई भी बात है, यू आर एज ए कंपेनियन है, आप सपोर्टर हैं, सबसे पहले जो घर का लीडर है उससे सलाह जरूर करें, उससे बात जरूर करें। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, ये जिंदा एग्जांपल है, कोई इमेजिनेटिव एग्जांपल नहीं है जो मैं देने के लिए जा रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली की बात है ये। एक परिवार था, खैर है अभी भी वो, और वो परिवार किसी मैं चर्च का नाम नहीं लेना चाहता, पर वो मेन लाइन चर्च नहीं था। तो वो पास्टर के साथ बस जाते थे, और वो जो घर की लेडी थी वो पास्टर्स के ऊपर उसका बहुत भरोसा था। पास्टर ने मतलब जो कह दिया करना ही है, चलो ठीक। एक दिन पास्टर साहब आए उनके घर और आकर के कहा कि सिस्टर ऐसा है, खुदा ने मुझे बोला है, मुझे सपने में आकर खुदा के फरिश्तों ने आकर के बोला है कि सिस्टर आप ना मुझे 4 व्हीलर गाड़ी लेकर के देंगे। ठीक है भाई, क्योंकि वो सिस्टर फाइनेंशियली शी वाज वेरी गुड, और उनका बिजनेस बहुत ही बढ़िया था, उनका काम बहुत ही बढ़िया था। तो ठीक है पास्टर साहब, हम जल्दी ही इसका इंतजाम करेंगे। अब क्या हुआ? अब अपने वो लीडर से, जो घर का लीडर है, उससे सलाह थोड़ी कर रही है, उसे सीधा बता रही है कि पास्टर साहब को हमें ये 4 व्हीलर लेकर के देना है। तो लीडर ने मना नहीं किया, मैंने इट्स ओके, हम दे देंगे। पर ये अचानक से ऐसे बात क्यों आई? बोले वो पास्टर साहब विजिट पे आए थे और उन्होंने बोला कि कोई फरिश्ता उनको दिखाई दिया, और कि उसने आकर के बोला है कि ऐसे ऐसे बात है, तो आप लोग मुझे गाड़ी लेके दे। बोला ठीक है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। तो उस घर के लीडर ने कहा कि अपने उन पास्टर साहिबान को बोलो कि जिस खुदा ने उनको आके बोला है ना कि हम उनको गाड़ी देंगे, हम उनको 4 व्हीलर दें, उनको बोलो कि दुआ करे वो खुदा हमें भी, हम दोनों में से किसी को तो आके बताए
ना तुझे बताया ना मुझे बताया, हमें कैसे बताया कि खुदा ने इसी पास्टर के लिए बोला है, किसी और के लिए भी बोला हो सकता है भाई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज हाउ फैमिली वर्क्स। और कई बार जो कंपेनियन होते हैं हम थोपने की कोशिश करते हैं। दिस इज हाउ गॉड्स डिजाइन। यू बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ, ये दोनों अगर सलाह के साथ चल रहे हैं, और मैं इसके लिए आयत कोट कर रहा हूं सबोपदेशक की किताब, उसका 4 अध्याय 9वीं और 10वीं आयत पढ़ लेना। वहां पर पता क्या लिखा है? एक से भले दो, क्योंकि दोनों की मेहनत फल लेके आती है। अगर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हैं तो क्या ही फल आएगा? पति घर से बाहर है, ठीक है, वो मेहनत कर रहा है बेचारा, कहीं भी है, इस देश में है, दूसरे देश में है, और पत्नी रिश्तेदारों में घूम रही है, मतलब आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो उस घर का क्या होगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उस घर का क्या होगा? एंड दिस इज गॉड्स डिजाइन। वो लीडर है, आप सपोर्टर हो, दोनों को एक साथ मिलके चलना है, एक सलाह के साथ, एक विचार के साथ। तो सबसे पहली बात जो मैं बता रहा हूं, एक और बिब्लिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूं। शमशून को तो सब जानते हैं। तो शमशून को जब फरिश्ते, शमशून की मां को, क्योंकि उसकी मां बांझ थी, उसको कोई औलाद नहीं हो पा रही थी, तो फरिश्ते ने आकर के कहा कि भाई देख, तू एक बेटे को जन्म देगी, वो योद्धा होगा, वो नजीर होगा खुदा का, एंड यू आर सपोज टू नॉट कंज्यूम एनी काइंड ऑफ ड्रग्स। तुम किसी भी तरह का नशा और नशीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करो। उसकी मां ने सबसे पहले क्या किया था? जब फरिश्ते का ये सपना, फरिश्ते का ये रेवलेशन शमशून की मां को आया, तो उसने सबसे पहले क्या किया था? पता है आपको क्या किया था? वो सबसे पहले अपने पति के पास गई थी। आप जब न्यायों की किताब उसका 13 अध्याय 6 आयत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उस रेवलेशन के बाद, फरिश्ते के उस कमांड को पाने के बाद वो सबसे पहले कहां गई थी पता है? अपने पति के पास गई थी। अच्छा, जब अपने पति के पास गई तो क्या हुआ कि दूसरी बार फिर फरिश्ते का दर्शन उसे हुआ। तो जब दूसरी बार फरिश्ते का दर्शन हुआ तो उसने कहा, जब फरिश्ता आया तो वो भाग के पहले अपने पति के पास गई, पति को बोल रही है कि वो फिर आया है, जो मुझे बोल रहा था कि तेरे घर क्या होगा, बेटा आएगा। पति बोला ठीक है, कौन है, मैं जाके देखता हूं। वो फिर अपने पति को साथ लेके आई। उसने अपने पति को इग्नोर, घर में झगड़े ही तब होते हैं जब हम एक दूसरे को, अरे यार मुझसे तो पूछ लेती, ऐसे बहुत झगड़े ऐसे होते हैं। पत्नी कहती एक बार मुझसे भी सलाह कर लेते, ठीक है यही बाइक लानी थी, इट्स ओके, एक बार सलाह तो कर लेते कि दिस इज समथिंग गॉड्स डिजाइन। उसने इग्नोर नहीं किया। कब इग्नोर नहीं किया? जब खुदा का रेवलेशन आ रहा है। और दूसरी बात जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूं कि ये सपोर्टर का दूसरा क्या डिजाइन है खुदा का, ये जो कंपेनियन है, ये जो हेल्पर है एक परिवार में, एक हेल्पर के बतौर है, इसका पता क्या है? आपको इमोशनल सपोर्ट बनना है अपने घर में। आप वो साथी हैं, आप वो सहायक हैं जो अपने परिवार में एक इमोशनल सपोर्ट बनते हैं। मैं ये देख रहा था कि खुदा ने एक लेडी को इमोशनल सपोर्टर क्यों बनाया घर में, पता है क्यों? आप, एक स्टडी कहती है कि जितनी इमोशनल स्ट्रांग लेडीज होती हैं उतने जेंट्स नहीं होते। आप समझ रहे मेरी इस बात को? संभाल लेती हैं लेडीज। और मैं आप बाइबल से कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बाइबल से कनेक्ट कर रहा हूं मैं आपको। रेबिका जो थी वो इसहाक के पास आई, और जब इनकी शादी हो गई, क्योंकि इसहाक का मन बेचैन था, और शादी के बाद जब रेबिका इसहाक के पास आई तो इसहाक का मन शांत हुआ। ये लाइन बाइबल में लिखी है, इसहाक का मन शांत हुआ।
किसने मन शांत किया? जो सपोर्टर खुदा की तरफ से उसको मिली। यू नो, ये कंपेनियन, ये हेल्पर, ये सहायक, एज बीइंग ए सहायक यू आर इन सच अ पोजीशन क्रिश्चियन होम में। जो खुदा ने कर दिया है, आप एक ऐसी पोजीशन में, आप एक ऐसी पोजीशन में। मैं उम्मीद करता हूं मैं समझ में आ रहा होगा। आपको एक इमोशनल सपोर्टर बनना है, आपको एक सपोर्टर बनना है और अपने लीडर्स को इग्नोर नहीं करना है। अब गॉड्स का डिजाइन जो है वो थर्ड आ गया। ये क्या है? फ्रूट्स। परिवार में कौन है? ये बच्चे। अब तीसरी जो डिजाइन है खुदा का, वो क्या है? फ्रूट्स। खुदा ने आदम और हवा को बनाया और उनको क्या कहा कि इससे पूरी धरती को क्या कर दो? भर दो, बी फ्रूटफुल। और खुदा ने उनको फ्रूट्स दिए, कायन और आबेल। उनके बाद भी कुछ औलाद हुई है, ठीक है, कायन और आबेल। ये कैसे होने चाहिए? इनका डिजाइन क्या है घर में? अब जितने 27 ज़बूर हमने पढ़ा है, और इसकी मैं तीसरी और चौथी आयत पढ़ रहा हूं। तो जितने भी बच्चे, नौजवान सब यहां पर बैठे हुए हैं, सब ध्यान से पढ़िएगा कि आपका एक मसीह परिवार में खुदा का डिजाइन क्या है आपके लिए, ध्यान से। और मैं बहुत ही प्रैक्टिकली ये भी बातें बोलने के लिए जा रहा हूं, तो प्लीज बी केयरफुल। यहां पर खुदा का कलाम लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है, जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के, है ना। जब आप NIV वर्जन में पढ़ेंगे ना, वहां पर लिखा है चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रंस की जब हम बात करते हैं तो चिल्ड्रंस में सारे ही आ जाते हैं, बेटे भी और बेटियां भी। बेटे भी आ जाते हैं और बेटियां भी आ जाती हैं, राइट। अब यहां पर जो चौथी आयत हमने देखी है, वहां पर लिखा है जैसे वीर के हाथ में क्या है? तीर। तीर से क्या होता है? जब हम तीर से क्या करते हैं? निशाना लगाते हैं। अगर तीर का जो एम पॉइंट है वो अगर तीखा नहीं है तो निशाना लगेगा? वो सही जगह जाके एकदम पूरी मार नहीं मारेगा। मैं क्या बात रखना चाहता हूं, बच्चों ध्यान से सुनो। आप अपने मां बाप के हाथ में एक वो तीर हैं जिससे मां बाप आपके फ्यूचर के लिए एक अच्छे निशाने लगाते हैं। ध्यान से सुनिए, आप वो तीर हैं, आप वो एरो हैं। अगर वो तीर सही नहीं है तो वो सही दिशा में ना तो जा पाएगा, ना तो वो सही दिशा पे काम जाके कर पाएगा। और मैं आपको यहां पर ये बताने के लिए जा रहा हूं कि आपको अपने ये जो तीर है ना, जो तीर सही जाके लगता है वो रिस्पेक्ट का कारण बनता है। और ये जो फ्रूट्स है ना, इनके लिए डिजाइन क्या है? इनके लिए डिजाइन यही है कि आपको, ध्यान से सुनिएगा, यू नीड टू बी शार्प। आपको तीखे रहना है, बने रहना है। किन बातों में ध्यान दीजिएगा? इस दुनियावी बुराइयों के प्रति आपका मसीही रवैया एकदम तीखा रहना चाहिए। यह डिजाइन है खुदा का आपके लिए। ध्यान से सुनिए, इस दुनियावी बुराइयां जो हैं, व्यभिचारिता, गलत संगति, मिसयूज ऑफ मोबाइल, इन सारी चीजों के लिए आपका मसीही रवैया क्या रहना चाहिए? एकदम शार्प रहना चाहिए, एकदम तीखा रहना चाहिए कि जो चीजें मेरे मां बाप के फेवर में नहीं है वो मुझे करनी नहीं है। जो चीजें मेरी कलीसिया, मेरे चर्च, मेरे खुदा के फेवर में नहीं है वो मुझे, उनके प्रति मेरा रवैया एकदम तीखा रहना चाहिए, एकदम तीखा रवैया रहना चाहिए। जैसे वीर के हाथ में तीर है। क्या करेंगे जब, मैं हमेशा कहता हूं, एक मां बाप की असली जो धन दौलत है ना, वो ये है। और अगर बच्चों आपके मां बाप की मेहनत ना आपके रवैये पे डिपेंड करती है।
अगर आपने अपना रवैया इस दुनियावी रूप में ढाल लिया, उनका सारा किया कराया खत्म, उनका सारा किया कराया खत्म। आप डिजाइन देख रहे हैं खुदा का घर के लिए हमारे, यहां सारे इन्वॉल्व हैं, सारे। कोई नहीं कह सकता कि मैं छूट रहा, कोई नहीं कह सकता कि मैं छूट रहा। ये सारा डिजाइन होने के बाद अभी भी ये डिजाइन अधूरा है। पता है क्या है? और वो ये है कि जब ये पूरा घर का डिजाइन ये है, अब इस डिजाइन को क्या समझना है, लीडर को क्या समझना है, हेल्पर को क्या समझना है, बच्चों को क्या समझना है कि क्राइस्ट इज द हेड ऑफ आवर फैमिली। मसीह हमारी इस परिवार का क्या है? मुखिया है। वो मुखिया हमारे परिवार का। जब लीडर इसे मुखिया मानता है, ये इसको नहीं इग्नोर कर रहे हैं, लीडर इसके मुताबिक चल रहा है, ये सारे इसको फॉलो कर रहे हैं, ये घर जो है ना, ये घर, अगर दुनिया में कोई स्वर्ग होगा ना तो शायद ऐसा ही घर होगा। अगर देयर इज अ हेवन इन अर्थ, दुनिया में कोई स्वर्ग है तो वो ऐसे ही घर होगा। ये है खुदा का डिजाइन जो हम सबके लिए है। खुदा अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं, आपने अपने कलाम के माध्यम से पिता परमेश्वर जी हमारे परिवारों में जो डिजाइन रहना चाहिए, एक लीडर, एक सहायक बतौर, और घर में फ्रूट्स जो हमारे बच्चे हैं पिता परमेश्वर जी, जो एक वीर के हाथों में तीर की मानिंद है पिता परमेश्वर जी, सबके प्रति आपने हमें खुदा सतर्क किया है, हमारी जिम्मेवारियों को हमें बताया है, हमारे घर के प्रति क्या डिजाइन है वो हमें पिता परमेश्वर जी बताया। हमारी मदद करना कि हम सीखी हुई बातों पे पिता परमेश्वर जी इसी डिजाइन के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हुए आगे बढ़ सके, और प्रभु जी मसीह को अपने परिवार का मुखिया रखते हुए हम हमेशा आपकी खिदमत में आगे बढ़ सके। आप दया करें प्रभु जी, और अपनी महिमा में हमें बरकत दें। प्रार्थना खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।